हेलो बच्चों, आज हम अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर सेट नंबर 2 डाल रहे हैं और इसकी आप तैयारी कर लेना, जो बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। ऑप्शन देखिए, नासिकेतोपाख्यान को, चंद छंद वर्णन की महिमा को, भाषा योग वासिष्ठ को, सुख सागर को। तो यहाँ पर नासिकेतोपाख्यान लिखा है सदल मिश्र ने। ये प्रथम पुस्तक नहीं है। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी और सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। लेकिन यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम रचना माना है चंद छंद वर्णन की महिमा, ये कवि गंग की बताई जाती है। तो इसमें जो है पहले का दूसरा ऑप्शन आएगा। हम सभी चीज़ें आपको बताते चलेंगे। देखिए, गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा। तो ये गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं, है ना। और जो है यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन सही होगा आत्मकथा। ये विधा है, मेरी असफलताएं विधा है आत्मकथा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र आपने कक्षा 9th में भी पढ़ा होगा। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास इसमें कौन है। देखो, त्याग पत्र, रंगभूमि, पुनर्नवा, तट की खोज, ये सारे उपन्यास हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन है। तो देखिए, यहाँ पर जो त्याग पत्र है इसकी विधा है उपन्यास, इसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। और दूसरा है रंगभूमि, ये भी उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। और तीसरा है यहाँ पर पुनर्नवा उपन्यास, लेकिन इसको लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यही इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है पुनर्नवा। अगला बचा है तट की खोज, ये भी हम बता देते हैं। तट की खोज भी उपन्यास है, इसको लिखा हरिशंकर पारशाही ने। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसको ऐसे लगाते हैं, है ना। इसमें लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। अब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रचना है विचार प्रवाह, माटी हो गई सोना, परख, साहित्य और समाज। लेकिन हम सबको बताएंगे जिससे आपका जो है तैयारी अच्छी हो। तो देखो, विचार प्रवाह लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, निबंध संग्रह है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है इसको। और माटी हो गई सोना, ये तो आपको मालूम होगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का ये रेखा चित्र है। इसके बाद आता है परख जो है जैनेन्द्र कुमार की पत्रिका है। लेकिन इस क्वेश्चन का ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। माटी हो गई सोना, ये हम आपको बता चुके हैं, का ऑप्शन का यही सही होगा। लेकिन बचा है साहित्य और समाज। साहित्य और समाज जो है निबंध है, ये इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो आइए सब फिर देखते हैं। विचार प्रवाह लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, लेकिन यहाँ पर सही क्या होगा, माटी हो गई सोना, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो है रेखा चित्र है। परख लिखा है यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार ने, ये पत्रिका है। साहित्य और समाज ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। अब आगे देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि इसमें जो है भारतेंदु युगीन कवि हैं प्रेमघन, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र और जो है नरेंद्र शर्मा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रेमघन जो है भारतेंदु युगीन कवि हैं प्रेमघन। 3 का हम और बता देते। देखो, महादेवी वर्मा छायावादी कवियत्री हैं और भवानी प्रसाद मिश्र जो है छायावादोत्तर काल के हैं और नरेंद्र शर्मा आधुनिक काल के हैं। ये नरेंद्र शर्मा जो है फिल्म के गीत भी लिखते हैं, तो इनको आधुनिक काल में डाल देते हैं। देखिए, अगला आता है हुंकार काव्य के रचयिता हैं। हुंकार काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर आएगा। यहाँ पर फिर है प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह। देखिए, यहाँ पर जो है प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं नागार्जुन, इसलिए यहाँ पर जो है गा का ये दूसरे का प्रश्न उत्तर नंबर 2 गा का तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों आता है तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखो, पहले क्या तो 1943, है ना। और
इसके बाद तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959, ये पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद जो है पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं, तो परिवर्तन को किसने लिखा है, तो आपकी किताब में ही है, सुमित्रा नंदन पंत ने। इस सेट में, इस अनसॉल्व्ड के सेट में इतने ही क्वेश्चन मैंने बताए हैं। अब अगला सेट जो है हम अगली वीडियो में डालेंगे। बाकी जो कुछ और इस वीडियो में हम डाल रहे हैं, इसको देखिए आप लोग। प्रश्नोत्तर नंबर 11 भी हम बता देते हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं, ये कट जाते हैं नंबर, ये 2-2 नंबर के आते हैं। देखिए 2 नंबर लिखा, तो यहाँ पर है अम्ब अम्बु। ऑप्शन देखिए, आम और बादल, माता और रानी, माता और पिता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चों अम्ब माने तो माता होता, अम्ब माने पानी, तो पहले माता और पानी आना चाहिए। तो इसमें तो आम और बादल है, यहाँ रानी कर दिया, माता और पिता कर दिया, तो यहाँ पर सही होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अम्ब माने माता, अम्ब माने पानी, तो माता पानी कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ पर होगा इनमें से कोई नहीं। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर आता है भवन भुवन। तो देखिए घर और संसार, लोक और परलोक, ग्राम और जगत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भवन माने तो घर होता, भुवन माने संसार, तो घर और संसार, तो यहाँ पर भवन भुवन का शाब्दिक अर्थ होगा घर और संसार, तो इसका सही होगा घर और संसार पहला। फिर इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर नंबर 11 का खा, ऐसे लिखना है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखो, है ना। वारिधि, द्विज, मित्र। तो देखिए वारिध माने बादल होता है, और जो है वारिध के और अर्थ होते हैं मेघ या बादल, तो बता ही दिया। भद्र पुस्तक भी होता है, नागर मोथा होता है, एक गंध द्रव्य भी होता है, सुगंध बाला भी होता है, वारिध माने पितरों को जो जल देने वाला होता है उसको भी वारिध कहते हैं। द्विज माने पक्षी भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, मित्र माने दोस्त भी होता है, सूर्य भी होता है। इस प्रकार से हमने कई बताए आपको। अगला देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 11 का ग, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए जिसका कहीं अंत ना हो, जिसका कहीं अंत ना हो। अनंत यानी आकाश को भी कहते हैं। इसके बाद आता है कम बोलने वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा मितभाषी, है ना, मितभाषी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर है कि पुत्री पराया धन होता है, तो यहाँ का इसका शुद्ध लिखना आप लोग, बेटी पराए घर का धन होती है, बेटी पराए घर का धन होती है। दूसरा, आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो इसमें ये शुद्ध होगा कि आज मेरा बड़ा भाई आ गया है। तुम मेरे को पुस्तक दे दो, मुझे पुस्तक दे दो, मुझे पुस्तक दे दो। मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, मैंने लड़के को पढ़ाया है, मैंने लड़के को पढ़ाया है। तो इस प्रकार से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हिंदी का पेपर अच्छा जाएगा। बच्चों इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना और इसकी जो है अच्छे से तैयारी कर लेना, लाइक कमेंट करना। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तैयारी अब आपके हाथ में है, आपके नंबर, आपका रिजल्ट आपके हाथ में है, इसलिए अब लापरवाही ना करके प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद बच्चों।